हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और आज के जो करंट अफेयर्स है मैं आपके सामने 17 मई 2021 के जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसमें जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है अभी एक आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर्स में, दैट इज कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो है ये बोलते हैं इनिशियल एक कॉन्सेप्ट है, ये जो इनिशियली कोलंबिया में डेवलप हुआ था। और इसमें क्या होता है कि मदर को जस्ट लाइक आपने देखा होगा कंगारू के जो जैसे कंगारू अपने बेबीज़ को एक सैक में रखते हैं, पेट में, जैसे उनके पेट के पास एक सैक होता है, थैली होती है, उसमें रखते हैं। उसी तरह ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि कंगारू मदर केयर, देखो इधर भी आपने देखा होगा कि इसे अपने पास रखना है। ठीक है, तो इट इज़ मेथड ऑफ केयर इन प्रैक्टिस इन बेबीज़। ठीक है, वो बेबीज़ होते हैं जो प्री टर्म होती है। जनरली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है। ठीक है, लेकिन 40 वीक्स के पहले, जैसे 37 वीक्स से पहले कोई भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। ठीक है, तो प्री टर्म बेबीज़ जो है, अगर ऐसे प्री टर्म बेबीज़ होती है तो उनमें ये प्रैक्टिस की जाती है कि उनको जो है मदर के पास जो है रखा जाता है, सो दैट मदर्स का जो बॉडी के साथ टच करके। तो अदरवाइज़ क्या होता है, इसका दूसरा जो एक मेथड होता है, आपने देखा हो कि बोलते हैं उसको मशीन में डाल दी, तो इंक्यूबेटर्स में जो डालते हैं। ठीक है, जो 37 ईयर्स से, तो 37 वीक से पहले जो बेबी पैदा होता है, प्री टर्म बेबीज़। ठीक है, उसी तरह अलग अलग इनके टर्म्स हैं इसमें, लेकिन ये आपको याद रखना है कंगारू मदर केयर। ठीक है, इनिशियली डेवलप्ड इन कोलंबिया, इट्स मेथड ऑफ केयर प्रैक्टिस इन बेबीज़। ठीक है, बच्चों में प्रैक्टिस की जाती है और यूजुअली इन प्री टर्म बेबीज़, प्राय जो प्री टर्म जो बेबीज़ होती हैं, मतलब जो 37 वीक से पहले जो प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उससे उन बेबीज़ को प्री टर्म बोलते हैं। और उनमें जो है कंगारू मदर केयर जो प्रैक्टिस की जाती है, वेयर बेबी इज़ हेल्ड स्किन टू स्किन, जो बेबी जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में स्किन टू स्किन विद हिज मदर, फादर और सब्स्टिट्यूट केयर गिवर, जो या फादर या जो कोई सब्स्टिट्यूट केयर गिवर है, ठीक है, उसके पास रखे जाते हैं। ठीक है, प्री टर्म बेबी, ये बर्थ दैट अकर्स बिफोर 37 वीक्स, जनरली ये प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 40 वीक्स। ये जो आपको क्वेश्चन है, ये जो जीएनएम और एएनएम जो है, जो स्टूडेंट हैं, और जो आपको पता हो कि उसका जो बीएससी नर्सिस का जो एग्ज़ाम होता है एएनएम और जीएनएम के लिए, इसके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोविड से रिलेटेड है। अभी इसमें एक जो कोविड-19 में एक संभावना तलाशी जा रही है कि उनको जो कंगारू मदर केयर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इन्फेक्टेड मदर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये जो इन्फेक्टेड मदर्स हैं और या इन्फेक्टेड जो जिनकी डिलीवरी होनी है मदर्स की, उनके लिए जो है ये कॉन्सेप्ट, जो बेबीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है, उनको 6 फीट डिस्टेंस को 6 फीट जो डिस्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए फिर जो ये कंगारू मदर केयर जो है, ये वी कैन यूज़ दैट। उसके बाद दूसरा अभी आया हुआ है, अभी आपको पता है कि जो पेनपा शेयरिंग, ठीक है, पेनपा शेयरिंग जो है नए जो तिब्बत जो गवर्नमेंट है, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, दैट इज़ इन धर्मशाला। ठीक है, तिब्बत गवर्नमेंट जो निर्वासित सरकार है उसका जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है हर बार, हर मतलब कुछ 4 साल बाद या 5 साल बाद जो इनका चुनाव होता है, उसमें 2 बार पहले लोबसांग सांगे जी जो है इनके पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी जो नया इनका प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ उनका नाम है पेनपा शेरिंग जो है, ये नए जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जो तिब्बती सरकार है, तिब्बती निर्वासित सरकार है धर्मशाला में, उनके जो है निर्वाचन हुआ पेनपा शेरिंग का। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू पीएम ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ तिब्बत। तो ये बताते हैं पेनपा शेरिंग, ये जो है पहले यूएस में जो दलाई लामा के जो है स्पेशल एनवॉय थे यूएस में। ठीक है जी, अब जो है अभी तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और जो आउटगोइंग पीएम है वो हैं लोबसांग सेंगे। ठीक है, और इनका जो है इन्होंने ये इसके साथ ये एक न्यूज़ आई हुई है कि देखो व्हाइट वेडनेसडे, व्हाइट बुधवार, ठीक है, व्हाइट बुधवार जो है इनका, जैसे हमारा एक जो कोई भी जैसे शुभ अवसर रहता है, जैसे गुड़ी पड़वा हो गया, तो नवरात्रा हो गया, वैसे हिमाचल में साजा बोलते हैं जिसको, ये सब जो है उनका एक त्यौहार है तिब्बतियों का। ठीक है, और ये जो सिक्किम में भी मनाया जाता है उसको सागा दावा, ठीक है, सागा दावा पूर्णिमा, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये जो बुद्धिस्ट गुड ओकेजन है और फेस्टिवल में सिक्किम में बनाया जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सागा दावा या व्हाइट बुधवार क्या है, तो आप लिख सकते हैं तिब्बती त्यौहार है। अगर आपको वहाँ पे सिक्किम का फेस्टिवल का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे सिक्किम का फेस्टिवल का आपने ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है जी,
उसके बाद एक और न्यूज़ आया आयुष 64। ये जो आयुष 64 का पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, एक हर्बल का, जैसे देखा होगा आपने कि एक आयुर्वेदिक टाइप का एक ये हर्बल जो होता है, जो जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है। पहले मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती थी, लेकिन अभी जो बोलते हैं कि अभी इसको ये जो है जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है और जिनको कोई असिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम दिखते नहीं है, ठीक है, ये जिसमें या माइल्ड और मॉडरेट कुछ अगर इन्फेक्टेड है, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम है, उसके लिए जो है आयुष 64 जो टैबलेट्स हैं हर्बल फॉर्मुलेशन है ये दी जाती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आयुष 64 क्या है, तो आप बताएंगे पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन, ठीक है, फाउंड यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड असिम्टोमेटिक एंड माइल्ड मॉडरेट एंड कोविड-19 इन्फेक्शन। उसके बाद एक और न्यूज़ चली हुई है, यूएस में जो पाइपलाइन थी, एक यूएस कॉलोनियल पाइपलाइन बोलते हैं उसको, उसमें जो क्रूड ऑयल सप्लाई होता था, लेकिन उसके जो कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता था, उसमें जो है रैंसमवेयर अटैक हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस थे जो यूएस में, वो जो है एकदम राइज हुए हैं, उसकी वजह से जो है ऑयल जो है महंगा हुआ है ऑयल लास्ट वीक, ठीक है। तो उसका जो था वो टर्म जो निकलती है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर मैंने आपको पहले भी इसमें अपने जो सीरीज थी उसमें पहले बताया, करंट अफेयर्स वाली, यू गो थ्रू दैट सीरीज, तो उसमें आपको ये है कि रैंसमवेयर क्या है। तो ये रैंसमवेयर अटैक है, ये साइबर अटैक यूजिंग मालवेयर मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हो आपके फाइल की सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, कि जो है दैट इनक्रिप्ट विक्टिम्स फाइल, वो जो आपकी जो फाइल्स को करप्ट कर देता है एंड रिक्वायर यूजर पे रैंसम टू डिक्रिप्ट द फाइल। और जो है यूजर जो फाइल का यूजर है उसको क्या है, उसको रैंसम देनी पड़ती है, फिरौती, मतलब उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। वो किसका क्रिप्टो कॉइन या उसको जो बिटकॉइंस है उसमें वो डिमांड करते हैं वो लोग, ठीक है। द हैकर कैन देन थ्रेटन टू लीक द डाटा इफ द रैंसम इज नॉट पेड। अगर उनको जो रैंसम नहीं मिलती है तो जो आपका डेटा है वो जो दूसरे को लीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका रैंसमवेयर का, ठीक है। आपके मान लो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंप्यूटर्स हैं, उसको सेंट्रली ऑपरेटेड है, ठीक है, लेकिन उसमें ये करते हैं हैकर से करते हैं, उसमें अटैक कर देते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं जो वहाँ की जो फाइल्स हैं उनको जो करप्ट कर देते हैं फाइल को, ठीक है। देन योर जो सिस्टम है वो ठीक ढंग से वर्क नहीं करता है, ठीक है, वर्क नहीं करता है तो आपका सिस्टम पूरा होल्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और रुकने से क्या होता है कि फिर वो जो है रैंसमवेयर जो ग्रुप होता है, जो हैकर्स का ग्रुप होता है, वो जो है आपको फिर जो है ये रैंसम मांगता है कि हमारे को इतना जो भी है इतना रुपया दे दो, इतना पैसा दे दो, एंड दैट वो किस फॉर्म में देना है, जैसे बिटकॉइन में देना है, किस में देना है, वो उसमें बताते हैं, ठीक है। तब वो जब वो पैसा मिल जाता है उनको, देन दे वो जो फिर डिक्रिप्ट जो फाइल को फिर से आपको फाइल जो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसको जो रैंसमवेयर का जो ग्रुप आया वो जो हैकर्स का, उसको डार्क साइड ग्रुप है, उन्होंने बोलते हैं कि रैंसमवेयर डेवलपर वॉज इन न्यूज़ फॉर यूएस कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर अटैक, जो मैंने आपको बताया, जो पाइपलाइन जो सप्लाई करती थी। और उसमें क्या, ऑयल प्राइसेस रोज टू यूएस $69 तक, जो ब्रेंट क्रूड होती है उसका एक बैरल की कीमत जो $69 हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रेंट क्रूड क्या है। ये कई बार ये भी क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्रेंट क्रूड क्या होता है, ये ऑयल प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेंट फील्ड्स, जो आपकी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। और जो नॉर्थ सी जो आपने देखा होगा, जो ग्लोब है, ग्लोब जो मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया, जो ग्लोब है, ग्लोब के जो नॉर्दर्न साइड में जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉर्थ सी है, ठीक है। तो नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी के आसपास में जो फील्ड में, उसको ब्रेंट फील्ड बोलते हैं, वहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ब्रेंट ऑयल, ठीक है। तो ब्रेंट ऑयल जो है ये सप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो वर्ल्ड ओवर सप्लाई होता है उसकी वजह से इसको क्यों ब्रेंट फील्ड्स बोलते हैं वहाँ पे। और ये नॉर्थ सी के एरियाज के अराउंड में जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको ब्रेंट क्रूड बोलते हैं। तो आपको ये पता है कि ब्रेंट क्रूड क्या है, रैंसमवेयर क्या है, और उसमें डार्क साइड ग्रुप, ये हो सकता है कि न्यूज़ में आए आपके, लेकिन ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और रैंसमवेयर तो आपको देखना, ये पक्का कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आएगा। ब्रेंट क्रूड भी आ सकता है, और उसके बाद जो है आपको ये डार्क साइड ग्रुप, इसके बारे में भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो आपकी जो जनरली जब आपको रैंसमवेयर अटैक करता है, तो ये आपकी उधर जो जब ये आप सिस्टम ओपन करते हो ये आपका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो फिशिंग मेल होता है, जैसे फिशिंग होता है, स्पैमिंग होता है, ये सब जो अपना जो है, मतलब अपना कोई आपको मेल आ गई, आपने जैसे मेल ओपन की अननोन मेल, तो आपको अननोन मेल जैसे आपने ओपन की तो आपको वो जो अटैक हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है कि इसीलिए आपको बोला जाता है कि यू प्लीज़
आप जो है कोई भी जो है बाहर से आपका कोई डिपार्टमेंटल पॉलिसी रहता है कि आप जो है कोई भी आउटसाइडर मेल आपको आप ओपन नहीं करोगे, या आपको एक गाइडलाइंस होती है कि आपकी जो कहीं से भी आउटसाइड से जो मेल्स आती है वो जो है थ्रू स्क्रूटिनी जो है आपके सिस्टम में एंटर कर सकती हैं। ठीक है सर। उसके बाद आया है कि उसके बाद है टैबलेट 2DG2। मैंने आपको पहले बताया था टैबलेट 2DG, इसको हम 2-डीऑक्सी ग्लूकोज बोलते हैं इसको। ठीक है, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज बोलते हैं टैबलेट। ये टैबलेट क्यों न्यूज़ में अभी, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो इंडिजिनस जो इंडिया द्वारा बनाई हुई टैबलेट है, DRDO ने बनाई हुई इसको। डॉक्टर रेड्डी जो लैब्स है, डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड है, उनकी कोऑपरेशन के साथ बनाया है, कोलैबोरेशन के साथ बनाया हुआ। ठीक है, उनके साथ मिलकर दवाई बनाई हुई है। और ये जो कोविड की मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब वैक्सीन होता है। मैंने कहा आपको वैक्सीन इज टू देयर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन आपको ट्रीटमेंट के टाइम में लगता है, और टैबलेट। ठीक है, तो टैबलेट जब आपको कोई आपको बीमारी हो जाती है तब उसके बाद जो टैबलेट और इंजेक्शन का काम होता है, इंजेक्शन क्या है फास्टली काम करता है, और जो टैबलेट्स हैं वो थोड़ा स्लोली काम करती है। क्योंकि टैबलेट्स क्या है, जब आपकी जाती हैं बॉडी के अंदर, जाती हैं पेट के अंदर, जाती हैं पेट के बाद वो डिजोल्व होती हैं। डिजोल्व होने के बाद जो है फिर वो जो अपना काम जो ब्लड में फॉर्म होने के बाद, ब्लड में मिक्स होने के बाद, तब वो जो है अपना काम शुरू कर देती हैं। इंजेक्शंस क्या करते हैं, इंजेक्शन आपके डायरेक्टली आपने जहाँ पे भी आप दोगे, लाइक आपने सबक्यूटेनियस दिए, मान लो आपको मसल्स में दिए। ठीक है, मसल्स में दिए किसी में, तो वो डायरेक्ट जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट जो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो है मेडिसिन जो है कोविड की मेडिसिन है, और ये इसको DRDO और डॉक्टर रेड्डी लैब ने आपको बनाया हुआ है। ठीक है, और इमरजेंसी यूज मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट, रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। इससे क्या है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, इसको रेड्यूस होती है। ठीक है, DRDO न्यू एंटी कोविड ड्रग्स, ये आपको मैंने डिटेल में इधर थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद एक कुछ जो न्यूज़ जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हो सकता है वो कभी भी एक और नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये जो कसौली सोलन में होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैक्सिमम जो भी करंट अफेयर्स में ये जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, जितने भी जो ड्रग से रिलेटेड, इंजेक्शन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं और उनको रेगुलेटर्स हैं, जो उनको जो है अप्रूव करते हैं, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन या मेडिसिन या टैबलेट्स जो वैक्सीन जो भी बन रही हैं, जो ये इंडिया में आ रही हैं, उसको इंडिया में कैसे यूज़ करना है, वो सब जो है उसको अप्रूवल दे रही हैं। ठीक है, तो ये सब जो न्यूज़ में है, और डेफिनेटली ये जो है किन्हीं भी एग्ज़ाम में ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो आप डे टू डे जो भी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसको याद रखिए। उससे जो है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स जो है आपकी देखना एनहांस होंगे, बहुत ज़्यादा जो इंक्रीमेंटल होगा उनमें। ठीक है, एग्जाम में, सॉरी आपके आंसर्स में। तो डेफिनेटली यू रिमेंबर दीज ऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे है, कसौली में, सोलन हिमाचल प्रदेश में। स्पुतनिक भी आपको पता है कि ये जो 2 डोजेज इसके डबल डोज वैक्सीन है। पहली दवाई पहले आपको डोज लेनी पड़ेगी, दूसरी तभी इसकी पूरी ये जो माना जाता है। लेकिन जो स्पुतनिक लाइट है, स्पुतनिक लाइट जो अभी इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का भी सोच रहे हैं, अभी जो है प्लान है, अभी पाइपलाइन में चला हुआ हो, तो उसका क्या है, स्पुतनिक लाइट, वो जो है सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक है, और रसिया की है, और ये जो है कोविड-19 के अगेंस्ट है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी मार्केटिंग पार्टनर है इसका स्पुतनिक का। और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका अहमदाबाद में है। ठीक है जी, आई थिंक जनरल इतना ये जो आज का इतना जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड इतना आया था बस। और जो रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिटेल्स में आपको कुछ एडिटोरियल्स हैं, ये सब जो है आई थिंक जब हम लाइव क्लासेस में आएंगे तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे सब्सक्राइबर्स के जो ये जो रहता है एक बैरियर रहता है, जब वो पूरा हो जाएगा डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द नॉलेज फ्रॉम माई साइड। ठीक है, जितना भी हो सकता है आपसे मेरे से। ठीक है, आपके लिए तो डेफिनेटली देर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा अगर आप लाइव क्लासेस में आएंगे और उससे रिलेटेड जब आप लाइव इंटरेक्ट होंगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होगा तो डेफिनेटली इट विल रीच टू द मोर एंड मोर पीपल, और उससे जो है कि फिर जो वी कैन गो फॉर बेटर क्लासेस। थैंक यू। ओके जेंटलमैन।